नमस्कार, मैं शशांक गुप्ता। आप देख रहे छत्तीसगढ़ फर्स्ट 20 बड़ी खबरों के साथ टॉप 20 न्यूज। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया बोले, कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 हफ्तों में आ सकती है। महाराष्ट्र में अनुमानित समय से पहले तीसरी लहर आ सकती है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से गठित की गई एक एक्सपर्ट्स कमेटी ने दी थी। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के फैलने की शक्ति बढ़ी, WHO की चीफ साइंटिस्ट ने जताई चिंता। डेल्टा वेरिएंट का खासा असर ब्रिटेन में भी देखा गया था। देश में मिले संक्रमण के नए मामलों में इस वेरिएंट की मौजूदगी देखी गई थी। CBSE 12वीं कक्षा के परिणाम की गणना में स्कूलों की मदद के लिए बना रहा है IT प्रणाली। CBSE ने सभी संबद्ध स्कूलों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि वह 12वीं कक्षा के परिणामों की गणना के लिए एक IT प्रणाली विकसित कर रहा है। मिल्खा सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर। प्रधानमंत्री बोले, हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया। सिंह को पिछले महीने कोविड-19 संक्रमण हो गया था। उनकी पत्नी निर्मल कौर का कोविड-19 संक्रमण से जूझते हुए रविवार को मोहाली में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। वैक्सीनेशन में सोनिया गांधी का रायबरेली सबसे पीछे, अब तक 1% आबादी को भी नहीं लग सका टीका। करीब 39 लाख की आबादी वाले रायबरेली में अब तक केवल 2.12 लाख डोज दिए गए हैं। संकट के समय पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर जेब काट रही है सरकार। कांग्रेस ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार संकट के समय लोगों को राहत देने की बजाय पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ाकर जनता की जेब काट रही है। पानी में कोरोना वायरस मिलने से सनसनी, बीजेपी MLA ने लिखा CM शिवराज को पत्र। मध्य प्रदेश में भी नर्मदा नदी समेत प्रमुख जल स्रोतों के पानी जांच भी IIT जैसे बड़े संस्थान से कराने की मांग उठ रही है। बिहार में महिलाओं के हक में CM नीतीश का बड़ा फैसला, थानेदार से SDM तक की पोस्टिंग में 35% की भागीदारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण को लेकर बेहद संजीदा है। यह बात उनके अधिकतर फैसलों में भी दिखती रही है। महाराष्ट्र में तीसरी लहर की आशंका, पुणे में फिर लगा वीकेंड लॉकडाउन। PMC ने 14 जून से हटाई गई कुछ पाबंदियों को जारी रखने का फैसला किया है। इस दौरान सरकारी और निजी कार्यालय 50% स्टाफ क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। यूपी के DGP HC अवस्थी ने ठुकराया एक्सटेंशन, 30 जून को हो रहे रिटायर। उत्तर प्रदेश के DGP HC अवस्थी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने सरकार को लिख कर दिया है कि वो 30 जून को ही रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। केजरीवाल सरकार ने बढ़ाया मजदूरों का न्यूनतम वेतन। दिल्ली सरकार ने श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा। रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरने से नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस का इंजन क्षतिग्रस्त। धनबाद गया रेल रूट के बीच भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक पर बोल्डर के आ जाने से ट्रेनों का परिचालन बाधित। मिल्खा सिंह के निधन पर फरहान अख्तर को नहीं हो रहा यकीन, बोले आप हमेशा जिंदा रहेंगे। रील मिल्खा सिंह यानी फरहान अख्तर ने उनके नाम स्पेशल पोस्ट शेयर करते हुए ये यकीन करना मुश्किल है कि वह अब हमारी बीच नहीं है। WTC फाइनल, टीम इंडिया के फील्डिंग कोच श्रीधर बोले, प्लेइंग 11 में किसी हाल पर नहीं होगा बदलाव। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का पहला दिन बारिश के कारण धुल गया। सरकारी किताबें छाप रही प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचकर भाजपा नेता गौरी बोले, ठेका दिया किसी और को, काम कोई और कर रहा। भाजपा नेता गौरी शंकर श्रीवास ने पाठ्य पुस्तक निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। गौरी ने शुक्रवार को अचानक रायपुर की एक प्रिंटिंग प्रेस में धावा बोल दिया। छत्तीसगढ़ में बड़ा तबादला, 56 तहसीलदार प्रमोशन के बाद डिप्टी कलेक्टर बने। प्रमोशन के साथ ट्रांसफर ऑर्डर भी जारी। छत्तीसगढ़ में तहसीलदारों को राज्य सरकार ने तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने 56 तहसीलदारों को डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोशन देते हुए अलग अलग जगहों पर पदस्थ किया है। राज्य सरकार ने कई तहसीलदारों को प्रमोशन देकर अलग अलग जिलों में भेजा गया है। 6 तहसीलदार को डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नत करते हुए जनपद CEO बनाया गया है। सरगुजा तहसीलदार ऋतुराज सिंह बिसेन को बस्तर कर्मचारी चयन आयोग का परीक्षा नियंत्रक बनाया गया है। वहीं दुर्ग तहसीलदार अनुभव शर्मा को क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दुर्ग बनाया गया है। रायपुर में पदस्थ नेहा भेड़िया को RBI का एडिशनल CEO बनाया गया है। महंगाई के खिलाफ आंदोलन करने वालों का हाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं थे पेट्रोल के रेट और बढ़ते दामों के खिलाफ हाईवे पर कर दिया चक्का जाम। रायपुर में कांग्रेस के नेताओं ने शुक्रवार को हाईवे जाम कर दिया। मुद्दा महंगाई का था। पेट्रोल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया। मनरेगा में 14 नए लोकपाल, रायपुर, बस्तर, सरगुजा सहित 23 जिलों की जिम्मेदारी, भत्ता, मजदूरी भुगतान सहित भ्रष्टाचार की कर सकेंगे शिकायतें।
छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में भ्रष्टाचार रोकने के लिए 14 नए लोकपालों की नियुक्ति कर दी है। मुख्यमंत्री ने भारत के महान धावक श्री मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भारत के महान धावक फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि श्री मिल्खा सिंह देश के हजारों खिलाड़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। बंगाल चुनाव हिंसा, सुप्रीम कोर्ट की जज इंदिरा बनर्जी ने सुनवाई से खुद को किया अलग। उच्चतम न्यायालय ने 18 मई को याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी और विश्वजीत सरकार और स्वर्णलता अधिकारी की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र से जवाब मांगा था। छत्तीसगढ़ में संक्रमण अब केवल 1%, दूसरी लहर की पीक पर 30% से अधिक की दर। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर से बिगड़े हालात अब सुधरते दिख रहे हैं। शुक्रवार रात आए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना की संक्रमण दर केवल 1% रह गई है।